नौकरानियां और उनके प्रिय स्वामी। 2 मास्टर, आप इस बारे में कब से सोच रहे हैं? कागुया ने पूछा। विक्टर ने अपनी नजर कागुया की ओर घुमाई और उसकी नजर बहुत नंगी हो गई। उसे अब भी याद है जब उसने पहली बार उस महिला को देखा था। विक्टर ने अपना मुंह खोला और कहा, जब से मैं मीटिंग से वापस आया हूं, और अब मेरे विचार बढ़ गए हैं कि यह गुट की बात गंभीर हो रही है। अल्पविराम डॉट 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 मैं देख रहा हूँ। कागुया चुप था। कबीले के पूर्व नेता के रूप में, मुझे पता है कि इस प्रकार के मामलों को जल्द से जल्द हल करने की आवश्यकता है। विक्टर को अच्छी तरह पता था कि कबीले की स्थिरता की आवश्यकता थी। क्लैन स्कारलेट के विपरीत, विक्टर के पास कई लोग थे जिन्हें वह जोड़ना चाहता था। नौकरानियों ने सिर हिलाया। वे जानते थे कि उनके स्वामी किस विषय पर बात कर रहे हैं। अलुकार्ड के जीवन की सबसे प्रिय महिलाओं की तरह, वे एडोनिस के बारे में बताते हैं। वे जानते थे कि उनके मालिक एडोनिस के करीब हैं, और इसी कारण से वह कभी कभी सामान्य से बहुत अलग तरीके से व्यवहार करते थे। कागुया, आप केवल ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने व्यक्तिगत रूप से अपनी वंशावली से नहीं बनाया है। वैसे ही मैंने व्लाद के पूर्वज से अपना प्रभाव बदला है, फिर भी आपके पास मेरी पूरी वंशावली नहीं है। कागुया ने अपने मालिक की ओर एक नजर डाली, लेकिन महिला के चेहरे पर वास्तविक चिंता का आकलन किया जा सकता था, एक चिंता जो सभी मालिकों को दिख सकती थी। मुझे पता है कि शत्रु मेरे कबीले में शामिल होने के लिए कहता है कि मेरे कबीले के खिलाफ होगा। नौकरानी ने सिरिया को हिलाया। खैर, वह एक मेहनती नौकरानी थी, फिर भी उसने अपने मालिक के लिए अपने कबीले को त्यागते हुए नहीं देखा। आखिरकार, कबीला उसका परिवार था, और वह उसके लिए उस कबीले का बहुत एहसान था। और मैं उस तरह का विकल्प कभी नहीं दूंगा। कागुया की ओर से खोला गया। तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो कागुया। वायलट और नतालिया की तरह, तुमसे ही शुरू करते हो मेरे साथ थे। उसी वजह से मैं पूछ रहा हूँ। कागुया ब्लैंक, क्या तुमसे शादी करोगी? क्या? ब्रूना ने कहा, लेकिन तुरंत अपने हाथ से अपना मुंह बंद कर लिया। वह अकेला नहीं था जो रेस्तरां में था, कागुया सहित सभी नौकरानियां थीं। अल्पविराम डॉट 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 कागुया का कठोर प्रभाव पूरी तरह से टूट गया। एक कबीला गठबंधन, आप मेरी शादी करते हैं, और कबीले ब्लैंक मेरा सहयोगी बन जाता है, ताकि आप अपना नाम न खोएं, और साथ ही आप मेरे कबीले में शामिल हो जाएं। इस तरह मैं आपको अपना वंश देने के लिए अनुष्ठान कर रहा हूँ। समस्या हल हो गई। ठीक है, विक्टर ने एक सौमाट, मासूम नामांकित करिश्माई को दिखाया, जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। स्कॉलर है कि कागुया के दिमाग ने कई बार रीस्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन डेमो कंप्यूटर की तरह सिर्फ ब्लूटूथ स्क्रीन ही नजर आई। कड़ी मेहनत करने वाली नौकरानी के लिए यह सदमा बहुत बड़ा था। अरे! कागुया पूरी तरह से बेहोश हो गई, और मुझे लगा कि वह एक मेहनती नौकरानी थी। रोबर्टा ने सबसे पहले स्तब्धता छोड़ी और जल्दी से कागुया को चिढ़ाना शुरू कर दिया। रोबर्टा की आवाज सुनकर कागुया ने तुरंत अपनी आंखें खोली, और उसने अपने सिर को जगाने के लिए मजबूर किया। बी, लेकिन हम मालिक और नौकर हैं। हम नहीं कर सकते। ये गलत है। अरे! लेकिन क्या ये नौकरानी का कर्तव्य नहीं है कि वह अपने मालिक की सभी जरूरतों का ख्याल रखे? रोबर्टा ने मौका नहीं छोड़ा। ये भूलने का बहुत अच्छा मौका था। मालिक और नौकरानी का खेल। सन की। रॉक्सेन थोड़ा शर्मा गया। फो, मुझे नहीं पता था कि हमारा इतना गंभीर नेता इतना विकृत था, मारिया आंखों में चमक लाते हुए बोली। कॉमा डॉट 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 विकृत, ईव ने स्पष्ट रूप से कहा, जिससे कागुया को अधिक नुकसान हुआ। मैं उस तरह की नौकरानी नहीं हूँ। कागुया व्यावहारिक रूप से लाल चेहरे के साथ चिल्लाई, जो उदासीन नौकरानी की ओर से भावनाओं का एक दुर्लभ प्रदर्शन था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कॉमा डॉट 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 क्या इसका मतलब ये है कि आप स्वीकार नहीं करते? विक्टर ने उदास स्वर में धीरे से पूछा। जब कागुया ने अपने स्वामी की अभिव्यक्ति देखी तो उसे ऐसा लगा मानो तलवार ने उसके दिल को छेद दिया हो। एन नहीं, दो का मतलब है विवाह। कागुया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह इतने अचानक झटकों में फंस गई थी कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। शादी, जहां दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसके मालिक की तरह विकृत काम करते हैं। विवाह तो यही है ना? जब कागुया ने अपने मालिक की रात्रिकालीन गतिविधियों के बारे में सोचा तो उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया।
वह उसका छोटा सा रहस्य था। उसने, एक आदर्श नौकरानी ने पाप किया। वह अपने मालिक का स्नेह चाहती है। वह कोई सामान्य रिश्ता नहीं चाहती थी, बल्कि स्नेह चाहती थी जैसे वह अपनी पत्नियों को देता है। कई बार उसने इस भावना को छिपाने की पूरी कोशिश की और नौकरानी का मुखौटा बरकरार रखा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, विक्टर के अलावा किसी अन्य मालिक की कल्पना करना असंभव हो गया। लेकिन एक नौकरानी के रूप में मेरे कर्तव्य, मेरा सपना, संपूर्ण नौकरानी बनना एक महत्वाकांक्षा से कहीं अधिक था। यह मान्यता का एक रूप था, अपने गुरु को सम्मानित करने का एक तरीका था। सोच में खोई हुई, उसने ध्यान नहीं दिया कि विक्टर उसका हाथ पकड़कर धीरे से अपनी छाती की ओर खींच रहा है। वाह, वाह, वह बहुत हकलाने लगी। विक्टर पूरी कोशिश कर रहा था कि अब कागुया को न छेड़े। वह बहुत प्यारी थी। कागुया, मैं तुम्हें कभी सीमित नहीं करूंगा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं हमेशा आपका समर्थन करूंगा। आप तब सबसे ज्यादा चमकते हैं जब आप वह कर रहे होते हैं जो आपको पसंद है, सिर्फ इसलिए कि आप मेरी पत्नी बनने जा रही हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको मेरी सेवा करना बंद करने की जरूरत है। अगर आप यही चाहते हैं, तो निश्चित रूप से विक्टर जानता था कि कागुया का सपना कितना महत्वपूर्ण था, और वह उस महिला से इनकार नहीं करेगा। आखिरकार, जब वह उस सपने का पीछा कर रही होती है तभी वह और भी अधिक चमकती है। और वह उसके उस पक्ष से प्यार करता था, एक ऐसा पक्ष जिस पर वह केवल अपने लिए एकाधिकार स्थापित करना चाहता था। कागुया ने अपनी आंखें खोली, और वह सभी चिंताएं जो वह महसूस कर रही थी अचानक गायब हो गईं, जैसे कि वे पहले से मौजूद ही नहीं थी। कुछ सरल, ईमानदार शब्दों के साथ, जिसमें विक्टर के दिल की सारी बातें समाहित थी, वह कागुया की असुरक्षाओं को पूरी तरह से मिटाने में कामयाब रहा। थोड़ा संयमित होकर और अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करते हुए, उसने अपने प्रिय स्वामी की आंखों में देखा। क्या अब भी मेरा पारिवारिक नाम रहेगा? बेशक, मेरी नौकरानी, तुम जो चाहो कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारा समर्थन करूंगा, जब तक कि दिन के अंत में तुम हमेशा मेरी बाहों में वापस आ जाओ। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आपका समर्थन करना मेरा कर्तव्य है, मास्टर। मेरा विश्वास करो, तुम बहुत बढ़िया काम करते हो। मैं इससे बेहतर किसी की उम्मीद नहीं कर सकता। इन शब्दों ने कागुया के चेहरे पर एक बड़ी सौम्य और संतुष्ट मुस्कान ला दी, मानो उसके अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्से को प्यार से सहलाया जा रहा हो। उन बैंगनी आंखों में खुद को पूरी तरह से खोते हुए, उसे उस समय की याद आ गई जब वो आंखें नीलमणि नीली थी। लेडी वायलट बचपन से ही एक पुरुष का पीछा करती रही थी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने उनके जीवन में प्रवेश किया और जो वह था वैसा बनकर सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसका उसने स्नो कबीले की महिलाओं की तुलना में अधिक सम्मान करना और एक स्वामी के रूप में व्यवहार करना सीखा। हिम कबीले में से किसी एक की सेवा में लौटने का विचार उसके मन में कभी नहीं आया। मैं सदैव अपने स्वामी की दासी रहूंगी। धीरे धीरे उसके हृदय में एक निर्णय होने लगा। धीरे धीरे वह अपना हाथ उसके चेहरे के पास ले आई और उसे धीरे से छुआ, जैसे कि वह उसे नुकसान पहुंचाने से डर रही हो। यह सोचकर कि उसके सामने वाला आदमी कौन था, एक हास्यास्पद विचार था, लेकिन अभी उसे ऐसा ही महसूस हो रहा था। मुझे स्वीकार है। ओह, मैं आपके कबीले का हिस्सा बनने के लिए सहमत हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसका मतलब ये है। हाँ, अभी उसके मन में जो अपमानजनक विचार आ रहा था उससे उसके गाल थोड़े लाल हो गए। क्या नौकर मालिक से शादी करता है? यह कोई मध्ययुगीन काल्पनिक कहानी नहीं है। लेकिन वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी कि यह सही था। भले ही वह अभी अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नहीं समझ पाई हो। आखिरकार, उसने कभी भी उनके बारे में ठीक से सोचना बंद नहीं किया, लेकिन वह जानती थी कि वह सही निर्णय ले रही थी। मैं आपसे शादी करने के लिए सहमत हूँ, मास्टर। उसकी आंखें गंभीर हो गईं, लेकिन मैं अपनी रक्त पिपासा को आपसे बांधने की रस्म नहीं करूंगी। ये खतरनाक है, मास्टर। इस अनुष्ठान में आपके पास पहले से ही बहुत सारी महिलाएं हैं, और अधिक जोड़ने से आपकी रक्त पिपासा तीव्र हो जाएगी और भी अधिक खुलापन पैदा होगा। विक्टर ने सिर हिलाया। मैं भी ऐसा करने की योजना नहीं बना रहा था। एफ्रोडाइट और मुझे एक रास्ता मिल गया, लेकिन यह शादी पिछली शादी से अधिक स्थायी है और केवल देवताओं या विशेष प्राणियों द्वारा ही की जा सकती है। मम्मा, लेडी रूबी ने समझाया। अभी के लिए
आइए एक सामान्य शादी करें जिसमें कोई अनुष्ठान न हो, या ऐसा कुछ, एक अधिक मानवीय शादी। अल्पविराम डॉट 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 ये स्वीकार्य है। उसने शर्मा कर अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे से हटने से इनकार कर दिया। वह इस तरह की बातचीत की आदी नहीं थी। अपने सिर झुकाओ, और मैं अपने वंशावली का हिस्सा बनाने के लिए अनुष्ठान करूंगा। अल्पविराम डॉट 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 आपने ये कब करना सीखा? एडोनिस की यादें। ओह, मैं तो भूल ही गया था। और वह वास्तव में, भले ही कुछ क्षण पहले इसके बारे में सोच रही थी, उसे इस घटना से पूरी तरह से पता चला था कि उसका मस्तिष्क कभी भी पूरी तरह से सामान्य कार्य पर वापस नहीं आया था। और मैं एक पूर्वज भी हूँ, इसलिए मेरा स्मारक सामान्य महान पिशाचों की तुलना में अलग तरह से काम करता है। विक्टर सहजा से पता चला कि उसे अन्य पिशाचों की तरह नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उसे कुछ आदर्श ही करने चाहिए, जैसे कि उसकी बेटी नीरो को पूरी पिशाचिनी में बदल दिया गया था। अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए कागुया ने अपने कान के पास विक्टर के शब्द सुने। मैं स्टाफ कोई मामूली सदस्य नहीं बनाऊंगा। मैं अपने स्टाफ नौकरानियों की तरह ही व्यवहार दूंगा। तुम मेरी हो। अंत में अधिकारपूर्ण गुर्राहट से कागुया का शरीर छोटा कांप उठा, और उसे लगा कि उसका बेहतर हिस्सा पूरी तरह से अलग हो गया है। अब मुझे समझ आया कि जब वह उन्हें गले लगाती है तो दूसरे लोग क्यों मिलते हैं। कागुया की गर्दन को चाटते हुए विक्टर ने उसका गला काट दिया, लेकिन वह खून नहीं चूसा। इसके बजाय उसने उसे अपना जबरदस्त वास्तुशिल्प कर दिया। कागुया पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया था, क्योंकि उसके पूरे शरीर में गर्मी महसूस हो रही थी जैसे वह रेगिस्तान में थी, लेकिन मामूली सामान्य गर्मी के बजाय ये एक सनसनीखेज गर्मी थी जिसने उसके पूरे शरीर में अनुमान लगाया। मेरा अनुभव पूरी तरह से बदला जा रहा है। विक्टर स्थिर, पूर्ण एकाग्रता में रहा, यहाँ तक कि कागुया की गहरी सांसें और भारी सांसें भी उसकी एकाग्रता को नहीं तोड़ती। विक्टर के दिमाग में, वह कागुया की आत्मा को देख सकता था। सूची वह पहले से ही एक पिशाच थी, प्रक्रिया आसान होगी। विक्टर ने अपनी चोट सिकोड़ ली क्योंकि उसने व्लाद के प्रभाव के अवशेषों को अपने विरुद्ध संघर्ष करते देखा था। चलो व्लाद, वह मेरी है। व्लाद के प्रभाव के चिन्हों को पूरी तरह से मुक्त करते हुए विक्टर ने धीरे धीरे अपनी आत्मा के स्पर्श को कागुया के अनुभव में झुकाना शुरू कर दिया। कागुया ने पहले ही हजारों बार अपना खून पिया था, इसलिए ये प्रक्रिया धीरे धीरे तेज थी। असल दुनिया में कागुया का शरीर धीरे धीरे अंधेरे में डूबा हुआ लगा। महिला बहुत पहले ही खो गई थी। हे भगवान, रोबर्टा वेस्प्स के बारे में अधिक बात नहीं की गई थी, लेकिन उस दृष्टिकोण के लिए अधिक औपचारिक अभिव्यक्ति नहीं है। इस सामग्री का स्रोत N0V3 पाउंड्स N से जोड़ा जा सकता है। कागुया उनके ठीक सामने कपड़े बदले जा रहे थे। एक नया नाम, एक नई शुरुआत, एक नई शक्ति, एक नई क्षमता। तुम्हें कैसा लगता है, मेरी नौकरानी? विक्टर ने उत्सुक स्वर में पूछा। मजबूत, भारी। मेरी छाती भारी है, और मेरे कपड़े नष्ट हो गए हैं। मुझे लगता है कि मुझे बाद में अपनी पूरी अलमारी बदलनी होगी। ठीक है, ये निश्चित रूप से काफी विस्तृत है, विक्टर ने आकर्षक स्वर में सोचा। इस सामग्री का स्रोत N0V3 पाउंड्स N से जोड़ा जा सकता है। अपनी पूर्ण नग्न महिमा में एक प्राची दिखने वाली महिला विक्टर के सामने खड़ी थी। मुझे खुशी है कि मैंने अतिरिक्त कवच का ऑर्डर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह उसके शरीर में फिट होगा। विक्टर ने अंदर ही अंदर एक भारी, अभी भी चमत्कार किया था कि कागुआ का आकार बदल दिया गया है। कागुया अन्य नौकरानियों की तरह बहुत अधिक नहीं, वह पहले से ही एक महान पिशाच था। अंततः केवल दृश्यमान परिवर्तन ये था कि उसके वॉलपेपर 165 सेमी से लेकर 170 सेमी तक हो गया था। उसके स्तन सी कप से भारी कप बन गया। उसके छोटे काले बाल उसकी पीठ पर उगाए, और गहरे चमकदार रंग ले गए जैसे कि यह रात का आकाश हो, और उसकी आंखों में विक्टर ने सभी पिशाचों के समान एक स्थायी रक्त लाल रंग ले लिया। हम सब कुछ देखने के बाद विक्टर ने संतुष्टि में सिर हिलाया। मेरे कबीले में आपका स्वागत है, कागुया ब्लैंक अलुकार्ड, कॉमा डॉट डॉट डॉट। अलुकार्ड को सामने दिखाया गया। कागुया ने अपने शरीर को देखा, बड़ा बढ़ाया, उसकी नग्नता से बिल्कुल भी परेशान नहीं। आखिरकार उसके सामने वाले ने उसे इस नाजुक रूप में देखने लायक बनाया। यदि यह कोई अन्य जीव होता तो वे पहले ही मर जाते। ओह, मेरा अंतिम नाम सामने क्यों रखा?
भले ही मैं अपने परिवार के प्रति कृतज्ञता महसूस करता हूँ, आप मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं, आपका नाम सबसे पहले आना चाहिए। कागुया ने झील के तालाब में की, जिसमें अस्वीकार्य करने की बात नहीं थी, लेकिन उसके साथ ही बंदूक और झूला भी पहले जैसा था। एक विरोधाभास जो केवल नौकरानी की कड़ी मेहनत ही हो सकता है। जाहिर तौर पर इस बदलाव ने उन्हें अधिकार की आह दी, माता पिता के प्रत्यक्ष वंश के योग्य व्यक्ति की आह दी। एक महान पिशाच के रूप में ऐसा लगता है कि इसका प्रभाव मेरे अन्य नौकरानियों की तुलना में अधिक गति था। विक्टर ने दंतकथाओं से पूछा, उसकी अन्य नौकरानियां अलग अलग नस्लों की थी, वे कुलीन पिशाच नहीं थे। वह अब भी वही है जिसे मैं प्यार करता हूँ, लेकिन कुछ बदल गया है। ऐसा क्या कर रहा है? वह सामान्य महान पिशाचों की तुलना में अधिक परिष्कृत अनुभव करता है। वास्तव में वह मेरे नौकरानियों से भी अधिक परिष्कृत अनुभव करता है। मुझे लगता है कि मेरी वर्तमान स्थिति पहले से भिन्न है। विक्टर समझता है कि जिस समय उसने अपनी नौकरानियां बनाई, वह उतनी विशेष नहीं थी जितनी अब है। उसके शरीर में कई ऊर्जाएं और आत्माएं हैं। शायद इससे कागुया पर थोड़ा प्रभाव पड़ा होगा। उस विचार का कारण था कागुया की उसकी अपनी सुंदरता। उच्च पिशाच मानकों के बावजूद महिला और भी अधिक सुंदर दिखने लगी, जो स्पष्ट रूप से उसके सौंदर्य आशीर्वाद से प्रभावित थी। एक और बात जो उसे समझ में आई वह ये कि जिस तरह विक्टर अपने पूर्वज और पूरी जाति की शुरुआत के जन्मजात गौरव के कारण किसी के सामने सिर झुकाने से इनकार करता है, कागुया को माता पिता की सीधी वंशावली होने से कुछ ऐसा ही हासिल हुआ। अच्छे से विक्टर कागुया के निर्णय के बारे में बहस नहीं करने वाला था। आखिरकार यह उसकी पत्नी का निर्णय था। कबीले में आपका स्वागत है, कागुया अलुकार्ड ब्लैंक। मम, उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। एक नर्म मुस्कान उसके सबसे उत्तम चेहरे को सुशोभित कर रही थी। शुद्ध अंधकार ने उसके शरीर को ढांक लिया, और जल्द ही शुद्ध अंधकार की एक नौकरानी पोशाक बनाई गई। पोशाक पूरी तरह से अंधेरे थी, वह एक गौथिक नौकरानी की तरह लग रही थी। हम अभी यही चलेगा। अब ये कुछ नया है। हाँ मास्टर, ऐसा लगता है कि मेरी अंधकार और नियंत्रण की शक्ति बढ़ गई है। क्या मैंने भी कोई शक्ति जागृत कर ली है? कागुया ने अपना हाथ खोला और शुद्ध लपटें प्रकट हुई। हा 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 हा, ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी वंशावली हिम वंश से मिली है। हाँ, और परीक्षण किए जाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि मुझे स्नो क्लैन ब्लडलाइन से निष्क्रिय क्षमता नहीं मिली। कागुया ने भावनाओं के माध्यम से शक्ति बढ़ाने की क्षमता के बारे में सोचते हुए उत्तर दिया। मैं पहले से कहीं अधिक मजबूत महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे एक प्रशिक्षित 500 साल पुराना पिशाच भी अब मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है। और अगर मैं उस कबीले की गुप्त कला का उपयोग करता हूँ, तो क्या मैं एक मजबूत दुश्मन से लड़ सकता हूँ? विचार गलत दिशा में जा रहे थे, उसने खुद को डांटा। गलत, कागुया, तुम हत्यारे हो। आमने सामने लड़ना सरासर मूर्खता है। वह अपने मालिक से लड़ने की इतनी आदी थी कि वह इस स्पष्ट तथ्य को भूल गई। उसे अपने मालिक की तरह लड़ने के लिए कभी प्रशिक्षित नहीं किया गया था। उसकी कबीले तकनीकें घातक, सटीक और तेज थीं। लेकिन शायद स्नो कबीले की लौ के साथ उसके लिए एक नया रास्ता खुल गया है। मुझे पहले अग्नि की इस शक्ति का परीक्षण करना चाहिए, और देखना चाहिए कि क्या ये हिम कबीले की रक्तरेखा के समान है, या यदि यह मेरे पति की रक्तरेखा के कारण हुआ कोई उत्परिवर्तन है। जब उसने पति शब्द के बारे में सोचा तो वह थोड़ा शर्मा गई। वह इस पर विश्वास नहीं करेगी। इसमें एक नौकर अपने मालिक से शादी कर रहा है। यह कोई मध्ययुगीन काल्पनिक कथानक नहीं है। माँ, मैं वह काम आप पर छोड़ दूंगा। शक्ति आपकी है, आपको इसका दोहन करना होगा, लेकिन अगर आपको मदद की जरूरत है, तो बस मुझसे पूछें। कॉमा डॉट डॉट डॉट, मैं करूंगा, कागुया ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, मुझे आश्चर्य है कि अन्य नौकरानियों ने मेरी जैसी शक्तियां क्यों नहीं जगाई। क्या कुछ अलग है? उसने सोचा कि उत्तर अनुष्ठान में है। कागुया पहले से ही एक महान पिशाच था, और मैंने जो विधि अपनाई, हालांकि अलग, फिर भी अगले कबीले को रक्त देने की रस्म के समान है। कुलीन, इस वजह से उसने ऐसी शक्ति नहीं जगाई है जो इससे संबंधित हो। उसका व्यक्तित्व पिशाचों के दासों जैसा था, और सीधे तौर पर उसे मेरी एक वंशावली विरासत में मिली। अपनी बहुमूल्य नौकरानियों और अपनी बनाई बेटी की परिस्थितियों के बारे में सोच रहा हूँ।
अपने सबसे करीबी दोस्त को बचाने में बहुत अधिक समय लेने के कारण ब्रूना ने एक ऐसी शक्ति जागृत की जिससे उसे तेजी से कुछ हासिल करने में मदद मिली। टेलीसीन। विक्टर द्वारा अपने माता पिता को जलाने के लिए इस्तेमाल की गई लौ की प्रशंसा करके, अपने शरीर में महसूस की गई गर्मी की प्रशंसा करके, ईव ने आग की शक्ति को जागृत किया। केवल अपने आघात के कारण भ्रष्ट हो गई। ईव और ब्रूना मानव थे, और पिशाच बनने से पहले वे जो थे, उन्होंने उन पर कुछ शक्तियों को जागृत करने का प्रभाव डाला। मारिया, नीरो, रोबर्टा और रॉक्सेन पिशाच बनने से पहले ही कुछ थे। इस वजह से विक्टर को नहीं पता कि यह सिद्धांत सही है या नहीं। ठीक है, मैं समय पर सीख लूंगा। विक्टर ने ऐसे कंधे उचकाए जैसे उसके पास कोई विकल्प ही न हो। पद नहीं बदले हैं, वे बस आधिकारिक हो गए हैं। मैं कबीले अलुकार्ड का प्रमुख हूँ, और मेरी अनुपस्थिति में कागुया मेरे लिए बोलेंगे। ... तब भी जब उनकी पत्नियां मौजूद हों, कागुया ने उत्सुकता से पूछा। तुम मेरी भी पत्नी हो, तुम्हें पता है। कागुया ने मुंह बनाया और अपना चेहरा घुमाया जो थोड़ा लाल था। मुझे मत छेड़ो, मास्टर। मुझे अभी भी अनुकूलन के लिए समय चाहिए। विक्टर की मुस्कुराहट थोड़ी उदासी से बढ़ गई। जितना वह अब अपनी नौकरानी को चिढ़ाना चाहता था, उसके पास करने के लिए महत्वपूर्ण काम थे। लेकिन ऐसा लगता है कि अन्य नौकरानियों ने उसके जैसे विचार साझा नहीं किए। बच्चे, बच्चे, कागुया एक आधिकारिक पत्नी बन गई है। आप केवल आप बहनें बची हैं, रॉक्सेन उत्साहित मुस्कान के साथ बोली। क्या, इससे पहले कि कागुया इस पर सवाल उठाती, उसने इसे सुन लिया। वास्तव में, आखिरकार कागुया आगे बढ़ गया है। अब हम जो चाहते हैं उसके पीछे जा सकते हैं। ब्रूना विक्टर के और भी करीब आ गई। टीएस, लानत है सुंदरे, उसकी वजह से हमें बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा। मारिया ने जुनूनी निगाहों से विक्टर की ओर देखते हुए बड़बड़ाया। आखिरकार हम आजाद हैं। ब्रूना में इसमें शामिल हो गई। ... तो नौकरानियों का तांडव, रोबर्टा ने मोहक मुस्कान और मासूम लहजे में पूछा। विक्टर ने बड़ी विकृत मुस्कान न दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी कल्पना पहले से ही जंगली चल रही थी। कई नौकरानियां जिन्हें वह बहुत अच्छी तरह से जानता था, उन सभी को फिट करने के लिए पर्याप्त बड़े बिस्तर में, वे सामान्य से बहुत अलग उत्तेजक नौकरानियों की वेशभूषा में थीं। हाँ, मेरा सपना सच हो गया। युवा मानव विक्टर अभी भी इस पूर्वज के भीतर मौजूद था। मुझे निश्चित रूप से नौकरानी दस्ता बनाने का कोई अफसोस नहीं है। उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। ये सब एक आवेग के साथ शुरू हुआ, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका विचार इतने सारे लोगों को उसके लिए महत्वपूर्ण बना देगा। मारिया की लाल आंखें चमक उठी। चलो फूक, इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, ब्रूना, जिसका चेहरा लाल था, ने उसके सिर पर वार किया। सम्मान करो। वह शुद्ध मजाक स्वीकार करेगी, लेकिन ये सीमा से बाहर था। कम से कम अपने मालिक के सामने। टस्क, प्यूरिटन, मारिया ने अपना सिर सहलाते हुए बड़बड़ाया। मैं एक नन हूँ। पूर्व नन, मैरी ने सही किया। अभी भी एक नन। मैं निर्दोष हूँ, मारिया ने कहा। लेडी रूबी जितनी मासूम। ब्रूना का चेहरा तब और भी लाल हो गया जब उसे पति की पत्नी क्लेन स्कारलेट की सिनकीपन याद आई। वे कहते हैं कि सबसे शांत लोग सबसे अधिक पतित होते हैं। रोबर्टा ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ इशारा किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनके चारों ओर सन्नाटा छा गया और वे सभी हवा की ओर देखने लगे। जैसे जैसे उसके चेहरे पर समझ आती गई, धीरे धीरे उसका चेहरा लाल होने लगा। क्या क्या हो रहा है? मैं चुप था, क्योंकि वे मुझ पर निशाना साध रहे हैं। ईव को काफी अन्याय महसूस हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, ईव, ब्रूना बुदबुदाया। वह हाँ, मारिया ने सिर हिलाया। कोर्ट में बात करना बंद करो, ईव चिल्लाई। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब कैसे प्रतिक्रिया दे जब उसे गोलीबारी में फेंक दिया गया। अल्पविराम ... अब शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, ये पूरी तरह से सामान्य है, रोबर्टा ने समर्थन किया। पुरुषों की तरह महिलाओं की भी इच्छाएं होती हैं। आखिरकार हम जीवित प्राणी हैं। यौन कल्पनाएं सामान्य हैं, कामोत्तेजक स्वीकार्य हैं, पतन इसका उत्तर है। प्रचार करो, बहन, मारिया व्यापक रूप से मुस्कुराए। ईव इतनी लाल हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि उसके सिर से धुआं निकल रहा है। उसने स्पष्ट रूप से खुद पर बहुत अधिक काम किया था।
ओमू, मैं भी कभी कभी इसके बारे में सोचता हूँ। भले ही मुझ में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से सामान्य है। रॉक्सन ने एक विस्तृत, मासूम मुस्कान बिखेरी जिससे कमरे में रोशनी फैल गई। नौकरानियों को लगा कि रोशनी से उनकी आंखों को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। मेरे मुंह में शब्द मत डालो। मैंने कुछ भी नहीं सोचा। मैं कुछ नहीं जानता। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मेरा मालिक मुझ पर हमला करेगा, मेरी वर्दी फाड़ देगा और उपयोग करेगा। तुम मुझे क्या बना रहे हो के बारे में बात। ईव फर्श पर झुक गई और अपना सिर पकड़ लिया। उस स्थान पर और भी अधिक सन्नाटा छा गया। वाह, मैंने इसकी कल्पना की थी, लेकिन वाह, मारिया निःशब्द थी। चेहरे पर लाली लिए ब्रूना चुप रही। वह विवादों में नहीं फंसना चाहती थी। नौकरानी, चुपके। मारिया और रोबर्टा। फुफु फुफु, मुझे यकीन है कि कागुया भी ऐसा ही है। रोबर्टा ने नेता पर पलटवार किया। समूह ने कागुया की ओर देखा, लेकिन उन्हें उससे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वह पूरी तरह से उदासीन थी। वह खुद को अपने अधीनस्थों द्वारा छेड़ने नहीं देती थी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, वह मजबूत हो गई है। उसका पत्थर का मुखौटा मजबूत हो गया है। मैरी बड़बड़ाई। गलत, गलत, फिर से देखो। उसके गाल लाल हैं। रोबर्टा ने इशारा किया। ओह, आप सही कह रहे हैं। मारिया ने शरारती मुस्कान के साथ पुष्टि की। कागुया ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया और नौकरानियों को नजरअंदाज कर दिया। आह, अपना चेहरा दूसरी ओर ले लिया। अपना चेहरा दूसरी ओर ले लिया। वह हार गई। रॉक्सन ने कागुया की ओर से संकेत दिया कि वह कोई बच्चा नहीं है जिसने अपने दोस्त को खेलकर हरा दिया हो। चुप रहो। मैं बिल्कुल सामान्य हूँ। वह हकलाने लगी। वह फिर हार गई। हाँ, रॉक्सन, कागुया ने गुर्राया। अपने सहयोगियों से कागुया का प्रतिष्ठित लाल रक्त रॉक्सन के शरीर को छेदता हुआ स्पष्ट हुआ। हे, लेकिन उस दृष्टि ने विश्व वृक्ष की अभेद्य रक्षा को नहीं बताया। अन्य नौकरानियों को थोड़ा सा खिलाना आता है जब वे रॉक्सन को एक तरह का अभिनय करते हुए बच्चे बनाते हैं। वह काम करता है, अब उनके साथ नहीं रहता है। वे जानते हैं कि वह बिना कहे बताता है कि उसे कहीं अधिक सुरक्षा मिलती है। विक्टर जो ये सब देख रहा था, उसके चेहरे पर एक झूला सी मोजेन था। उसे ये दृश्य बहुत पसंद आया। किसी तरह उसके नौकरानियों के साथ बातचीत का दृश्य बहुत ही आकर्षक था। भले ही नौकरानियां इधर उधर थी, लेकिन उनकी इंद्रियों ने कभी भी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ा, और उनकी स्वादिष्ट मुस्कान दिल को शांति और आराम से भर दिया। उन्हें दृश्य बहुत पसंद आया। लड़कियां, विक्टर के सिर्फ एक शब्द से सभी लड़कियों की ओर देखने लायक जगह। वह राक्षस जो आपके अंदर मौजूद है। लड़कियां, विक्टर के सिर्फ एक शब्द से सभी लड़कियों की ओर देखने लायक जगह। मुझे इस अच्छे समय में गाली गलौज के लिए खेद है। मेरा विश्वास करो, मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन हमें काम करना है। नौकरानियों ने गंभीर चेहरे के साथ सिर हिलाया। मैंने हवा में एक बर्फ की संरचना बनाई है। इस तरह से मैं उस मियाजामा को सील करने में सक्षम हो गया हूँ जो बाहर निकलता है। मैं अपनी माप क्षमता से इसे पूरी तरह से सील कर सकता हूँ ताकि मियाजामा के बाहर की धारणा की कल्पना को छोड़ दिया जा सके। नौकरानियों ने सिर हिलाया। वे समझ गए कि आग में शुद्धिकरण गुण होते हैं, इसलिए उनकी योजना समझ में आई। रूकसेन को ठीक करने के लिए आप सभी को क्षेत्र सुरक्षित करना होगा। याद रखें, किसी को भी प्रवेश नहीं करना है, किसी को भी पास न आना है, यहाँ तक कि स्कैथेच और रोबी को भी। आप काम पर जाओ। हाँ मास्टर। नौकरानियां खो गईं और तितर बितर हो गईं, केवल रॉक्सन ही बचा था। विक्टर जिम से उठा और अपनी गर्दन थपथपाते हुए बोला, अब चलो कुछ काम करो। जैसे ही अदृश्य हवा उसके शरीर से वापस आई तो विक्टर की मुस्कान थोड़ी बढ़ गई। धीरे 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 ये हवा बहुत मोटी होने लगी। विक्टर की त्वचा का अवलोकन शुरू हुआ। उसके कान तेजी से होने लगे। उसकी शक्ति बढ़ने लगी और वह कबीले स्कारलेट की पिशाच गिनती के रूप में अपने रूप में प्रवेश कर रही थी। म्यूजिक के साथ खत्म होते होते उसने यूनिवर्स में आवाज दी, जिससे सुनकर सभी के होश उड़ गए। परम शून्य प्रभाव तत्काल था। अलौकिक हवा का एक कटा हुआ मानो दुनिया का सबसे ठंडा तट सीधे आ गया और पूरे क्षेत्र में गिर गया और बर्फ की संरचना बन गई। ये एक साधारण संरचना थी, जिसमें कुछ भी अधिक पर्यटक नहीं थे। स्टेडियम के उद्देश्य से एक संरचना थी, जिसमें 4 स्तंभ थे जो समर्थन करते थे,
जो कि पृथ्वी पर विक्टर के घर में प्रशिक्षण क्षेत्र की तरह एक चौकोर आकार का घर बनाया जा रहा था। रॉक्सन दीवार के पास का विस्फोट और अपनी पूरी ताकत से उस पर मुक्का मारा, लेकिन दीवार को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने सिर हिलाया और अपने मालिक की ओर से शिकायत की, जो सामान्य स्थिति में आया था। विक्टर ने एंगल अपनी उंगलियां चटकाएं, और बाहर की पूरी संरचना आग से ढल गई। शक्ति का ऐसा उपयोग निश्चित रूप से युकाई और विक्टर ने अपने परिवार का ध्यान आकर्षित किया। जैसा कि भूत दिखने वाला एक योका प्रकट हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वह पास आता, मारिया और रोबर्टा उसके सामने आ गए। पिशाच, क्या हो रहा है? शांत हो जाओ, युकाई। केवल हमारे गुरु ही ध्यान कर रहे हैं, मारिया ने भावना में स्वर की, जो विक्टर के साथ उनकी बात का अंदाज बिल्कुल अलग था। उसे इतना बड़ा अपराध करने की ट्रेनिंग क्यों दी जाए? रोबर्टा और मारिया को युकाई से सहमत होने का मन हुआ यदि वे अपने मास्टर प्रशिक्षण के परिणामों को नहीं जानते थे, लेकिन भले ही वे ऐसा करना चाहते थे। यह उनका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, वे केवल अपने स्वामी को प्राथमिकता देंगे। रोबर्टा ने मारिया की तरह ही भावहीन स्वर में समझाया, आपको समझना होगा कि काउंट क्लास पिशाच किस तरह के प्राणी हैं, युकाई। भूत योकाई ने अपना मुंह बंद कर लिया। इस तरह की सावधानी सामान्य है, रोबर्टा समाप्त हो गया। जंगल के दूसरी ओर सिएना, लेकस और पेपर दिखाई दिए। वह मूर्ख क्या कर रहा है? सिएना ने आंखें सिकोड़कर पूछा। उसने कहा था कि वह ध्यान करने जा रहा है, याद है? काली मिर्च ने उत्तर दिया। किस तरह के ध्यान में इतना शोर मचाने की जरूरत है? यह एक भयानक अलाव जैसा लगता है। लेकस ने उस बर्फ की संरचना को देखते हुए बात की जिसमें आग लगी हुई थी। डॉट डॉट डॉट। यहाँ तर्क पर सवाल मत उठाइए। विक्टर की बर्फ बिल्कुल अलग तरीके से बनाई गई है। स्कारलेट सिस्टर्स, बहनों के पीछे से एक आवाज सुनाई दी जिसने हर किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। आह, धिक्कार है, कागुया, मुझे मत डराओ। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। कागुया, क्या तुम बड़ी हो गई हो? और यह पोशाक क्या है? तुम्हारे बाल भी बढ़ गए हैं। तुम भी सुंदर हो गई हो। लेकस ने कागुया को अजीब नजर से देखा। सुगोई डेकाई, काली मिर्च ने कागुया के शरीर के एक निश्चित क्षेत्र को देखते हुए कहा, लेकिन अपने स्वयं के स्तनों को देखने के बाद गोदली हुई छोटी बहन ने अपनी छाती के नीचे अपनी बाहों को पार करते हुए संतुष्टि में सिर हिलाया, जैसे कि इस तथ्य पर जोर दिया जा रहा हो, मेरा तो और भी बड़ा है। स्कारलेट जीन श्रेष्ठ हैं। सिएना और लेकस ने बस अपनी बहन की ओर देखा। यदि दिखावट हत्या कर सकती है, तो लेकस पहले ही अपनी बहन को कई बार मार चुका था। आखिरकार, वह अपनी छोटी बहन की तरह विकसित नहीं थी। सिएना, बड़ी होने के बावजूद, अभी भी रूबी, स्केच और पेपर के स्तर पर नहीं थी, जिससे कभी कभी महिला चिढ़ जाती थी। उसी भावहीन दृष्टि से कागुया ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि किसी को हस्तक्षेप न करने दूं, वह ध्यान कर रहे हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। उसे ध्यान करने के लिए इस संरचना की आवश्यकता क्यों है? लेकस ने पूछा। चूंकि वे विक्टर के परिवार थे और वे लोग भी जिन्हें वह पसंद करती थी, कागुया ने अधिक विवरण दिया। उसने बहुत सारे राक्षसों को खा लिया, इसलिए उसे अपने शरीर से मियास्मा को फिल्टर करने की जरूरत है। बेशक उसने पूरा सच नहीं बोला, वह अभी भी अपने मालिक के प्रति वफादार है, और केवल उसके मालिक को ही इस बारे में बोलने का अधिकार है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन तीनों बहनें तेज थीं और कुछ ही शब्दों में वे समझ गईं कि विक्टर क्या कर रहा है। तीनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। सिएना ने कहा, हमें अपनी माँ और बहन को इसके बारे में बताना होगा। मैं तेज हूँ, मैं करूँगा। लेकस धुएं के गुबार में गायब हो गया। ने कागुया, तुम इतने कैसे बदल गए? पेपर ने कागुया के निजी स्थान पर आक्रमण करते हुए पूछा और उस महिला को ऐसे देखा जैसे वह एक पर्यटक आकर्षण हो। मैं अपने गुरु के कबीले का हिस्सा बन गया, उसने उसी भावहीन स्वर में समझाया। कॉमा डॉट डॉट डॉट। ओह, उसने अनुष्ठान किया। हो, सिएना ने अपनी ठुड्डी को छुआ और पूरे चेहरे पर उत्सुकता के साथ कागुया को देखा। वह बहुत सुंदर हो गई है। क्या विक्टर के आशीर्वाद का प्रभाव इसका कारण है? मुझे भी लगता है कि वह बदल गई है। इससे पहले मुझे उसके शरीर से निकलने वाली अधिकार की यह भावना महसूस नहीं हुई थी, भले ही वह वहां अपने शांत चेहरे के साथ खड़ी है।
फिर भी वह ऐसी उपस्थिति दिखाती है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो आपने हिम कबीले को त्याग दिया? सिएना ने आंखें सिकोड़कर पूछा। वह समझ सकती थी कि क्या कगुया अपने कबीले को छोड़ देगी, यह मानते हुए कि पूर्वज के परिवार का हिस्सा होना कुछ ऐसा था जिसे कोई भी महान पिशाच अस्वीकार नहीं करेगा। गलत। अपने कबीले के दूसरे स्वामी के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए मैंने विक्टर अलुकार्ड से शादी की। एह। पेपर और सिएना ऐसे स्थिर थे मानो उन्हें बहुत तेज झटका लगा हो। विवाह गठबंधन के माध्यम से क्लैन ब्लैंक अब क्लैन अलुकार्ड के साथ संबद्ध है। इस गठबंधन के माध्यम से मेरा नाम बदलकर कागुया अलुकार्ड ब्लैंक हो गया है। कागुया ने भावहीन स्वर में सब कुछ समझाया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। वह आदमी गया और उसने फिर से ऐसा किया। क्या उसे एहसास है कि राजनीति की दुनिया में उस इशारे का क्या मतलब है? सिएना ने अपनी उंगलियां अपनी भौं पर रखी जैसे उसे बहुत तेज सिरदर्द हो रहा हो। उसके पास एडोनिस का दिमाग है, वही जानता है, लेकिन शायद उसे इसकी परवाह नहीं है। पेपर ने एक स्वर में कहा। उसके दिल में ईर्ष्या बढ़ रही थी। पेपर ने उस विचार को अपने दिमाग से निकालने के लिए कई बार अपना सिर हिलाया। खराब मिर्च। अपने दोस्तों के बारे में ऐसा मत सोचो। हाँ, यह कोई छोटी बात नहीं है। विक्टर अब अज्ञात नहीं है। हर कोई जानता है कि वह दूसरा पूर्वज है, और डियाब्लो के खतरे के कारण इसे पहले नहीं पाले जाने के बावजूद दुनिया के सभी पिशाचों पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव है उस स्थिति के लिए। जब कागुया एक पूर्वज की पत्नी बन गई, तो ब्लैंक कबीला स्नो कबीले के साथ अपनी दास्ता की स्थिति को बनाए नहीं रख सका। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्लैंक कबीला स्नो कबीले के चचेरे भाई बहनों जैसा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्लैंक कबीले का स्नो कबीले के साथ दास्ता का अनुबंध है। अधीनस्थ स्थिति अब कायम नहीं रह सकती, सिएना ने समझाना समाप्त किया। सिएना ने अंत में बड़बड़ाते हुए कहा, यह एक राजनीतिक तूफान होने जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कागुया ने उत्तर दिया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आपका क्या मतलब है? बिल्कुल जैसा मैंने कहा, मास्टर लेडी एग्नेस के पति हैं, और लेडी वायलेट स्नो कबीला अलुकार्ड कबीले के साथ भी संबद्ध है। अंत में कुछ भी नहीं बदला है। मेरा कबीला अब एक अधीनस्थ कबीला नहीं बल्कि एक वैध कबीला है। लेकिन अंत में हर कोई मेरे स्वामी का सहयोगी होगा। आखिरकार इन दोनों कुलों के मुख्य प्रभावशाली व्यक्ति उसके साथ एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं। ओह, सिएना ने अपने चेहरे पर हल्की सी लालिमा के साथ खुद को अभिव्यक्त किया। अगर एक बात सही है, तो वही है कि परिवारों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं, पेपर ने थोड़ा लाल चेहरे के साथ कहा। कगुया ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। वास्तव में अचानक एक बेचैनी सी महसूस हुई। तीनों महिलाओं ने तुरंत बर्फ की संरचना को देखा। ये शुरू हो गया, कागुया ने कहा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। यानी वह अपने शरीर में इतनी बड़ी मात्रा में म्यास्मा के साथ कैसे जीवित है? इसे दूर से महसूस करते ही पीपर का शरीर घृणा से कांपने लगा। पूर्वजों के जीव विज्ञान के बारे में केवल पूर्वज ही जानते हैं। व्लाद ने इतिहासकारों को अपने पास से जानकारी नहीं लेने दी, सिएना बड़बड़ाने लगी। उसने पूर्वजों पर शोध करने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल अस्पष्ट रिकॉर्ड मिले और कुछ भी बहुत ठोस या गहरा नहीं था। डॉट डॉट डॉट। बर्फ की संरचना के अंदर विक्टर ध्यान मुद्रा में तैर रहा था, क्योंकि उसके शरीर से लगातार काला म्यास्मा रिस रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन यह सच नहीं था, क्योंकि विक्टर की आंतरिक दुनिया उथल पुथल से गुजर रही थी। विक्टर की आंतरिक दुनिया राक्षसों, मनुष्यों, पिशाचों और विभिन्न प्राणियों की लाशों से आकाश रक्त के लाल रंग में रंगा हुआ था, जो एक भयानक बारिश की तरह गिर रहा था। नीचे खून का समुद्र था जिसमें शव तैर रहे थे और क्षितिज पर एक विशाल वृक्ष था। रॉक्सेन, तुम बहुत बड़ी हो गई हो। ओमू, और मैं और भी बड़ा हो जाऊंगा। देखो कितने पोषक तत्व हैं, रॉक्सेन ने उत्साहित स्वर में कहा, एक बच्चे की तरह जिसे उसका पसंदीदा उपहार दिया गया हो। मैं आपकी मदद करूंगी, पतिदेव। कृपया बस देखते रहिए। रॉक्सेन ने खून की पत्तियों में गायब होते हुए बात की, और वे पत्तियां क्षितिज पर विशाल पेड़ की ओर बढ़ रही थीं। अंततः आप आ गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर ने अपना चेहरा घुमाया और अपना चेहरा देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस प्राणी का रंग पहले पूरी तरह से सफेद था, और केवल बैंगनी आंखें दिखाई दे रही थी, जैसे कि ये प्राणी उसके विपरीत था।
विक्टर ने चौंक कर थोड़ी सी आंखें खोली। हा 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 हा, तुम्हारा वह चेहरा अनमोल है। वह बहुत विशिष्ट तरीके से हंसा, एक ऐसा तरीका जिसे विक्टर बहुत अच्छी तरह से जानता था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, आप बहुत बदल गए हैं। मैं तुम हूँ। याद है मैंने क्या कहा था? विक्टर ने सिर हिलाया। मैं आपकी पूर्वज शक्तियों का प्रक्षेपण हूँ। मैं आप हूँ। मैं आपकी आत्मा का हिस्सा हूँ। एक ऐसा हिस्सा जिसे आप धीरे धीरे स्वीकार कर रहे हैं, और जितना अधिक आप मजबूत होते जा रहे हैं। तुम्हारे हाथ की कमी का क्या हुआ? विक्टर ने पूछा। इस दुनिया को देखो, ये पूरी तरह से आत्माओं से भरी हुई है। यदि रॉक्सेन और हमारी पूर्वज प्रकृति नहीं होती, तो अब तक एक सामान्य प्राणी विस्फोट हो गया होता या पागल हो गया होता। अपने भीतर कई आत्माओं को रखने का कार्य सभी प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है। केवल नारकीय या दिव्य आयाम ही ये सेवा कर सकते हैं, और एक जीवित शरीर के भीतर इतनी सारी आत्माओं का होना नियमों के विरुद्ध है। इस वजह से प्रत्येक युग में पिशाच का केवल एक ही पूर्वज होता है। जैसे ही हम आत्माओं के साथ व्यवहार करते हैं, हम ऐसे प्राणी हैं जो कई तरीकों से नियमों को तोड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह मायने रखता है ना? वह आदमी मुस्कुराया। वास्तव में। और आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, विक्टर ने न्यूट्रल स्वर में पूछा। तुम उत्सुक नहीं हो? विक्टर ने अपनी चोट सिकोड़ ली। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। अगर मैं अपनी समस्या को एक वाक्य में रखूं, हम पर लोड है। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। सीधे शब्दों में कहा तो, अब हम एक ऐसे कंप्यूटर हैं जो बिना आराम के हमेशा 100% क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। और उस ऊर्जा ने मुझे बदल दिया। आपका पूर्व पक्ष मजबूत हो गया, और उसके कारण मेरा हाथ पुनर्जीवित हो गया, और मुझे ये रूप प्राप्त हुआ। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। और मुझे सुझाव दीजिए, मुझे उस शक्ति का सामना करने के लिए अपने शरीर को और भी अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। ओमू, तुम समझी, जैसी तुम्हारी यादें थी। हाँ, विक्टर ने आह भरी। ओह, मुझे ऑल्टर विक्टर कहो, ये सबसे आसान है। ओह, तो फिर पहले वर्ग पर वापस। मैं इसके बारे में इस तरह से नहीं सोचूंगा। उस पर गौर करें। ऑल्टर विक्टर ने क्षितिज पर विशाल वृक्ष की ओर इशारा किया। विश्व वृक्ष हमारी आत्मा और हमारे शरीर को परिष्कृत किया जा रहा है। यह इन हजारों दृश्यों को बढ़ाने के लिए जल के रूप में उपयोग किया जा रहा है, और बढ़ने में हमारा दृष्टिकोण ऊंचा हो रहा है। ये सहजीवन सामान्य से कुछ अलग है, उत्पन्न हो रहा है। हम दिव्यता प्राप्त कर रहे हैं। विक्टर ने अपनी बाईं तरफ कर ली। ऑल्टर विक्टर ने अपनी पथरी बनाई, और उसके हाथ में एक छोटी सी सुनहरी शिंगारी दिखाई दी। शिकारी छोटी है, लगभग संभावनाहीन है, लेकिन यह निश्चित रूप से यहाँ है। ये विश्व वृक्ष के समर्थन से बढ़ रही है। कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये है असंभव। ऑल्टर विक्टर समाप्त हो गया। हा 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 हा, शुरू से ही हम असंभव कार्य कर रहे थे। ये कुछ भी नहीं है। विक्टर के पास से ISBN 2 का कोई रास्ता नहीं था। विक्टर ने कहा, मैं मुख्य देवताओं के बारे में जानता हूँ। मुझे पता है कि दिव्यता को कैसे प्राप्त किया गया था, और इसका निश्चित रूप से कोई सामान्य तरीका नहीं है। हाँ, हमें शक्तियों के चरम पर एकीकरण नहीं है, एक अवधारणा सीखनी है, और अतीत में ईश्वरत्व की और कुछ सिद्धांत की शुरुआत है। हमें भगवान बनने के लिए किसी भी निश्चित देव राजा की मदद लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही हमारा आकर्षण है ना? विक्टर ने चमकती सी मस्कन दिखाए। वास्तव में, मैं अपने रास्ते पर हूँ। मैं अपना रास्ता खुद बनाती हूँ। ऑल्टर राज विक्टर की मुस्कान और स्ट्राटी हो गई। मैं इसी बारे में बात कर रही हूँ। यह एक की मुद्रा है। हा 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 हा, वह राक्षस जो आपके अंदर मौजूद है। दो, उस बात को भी छोड़ो, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपको सही पता है। हाँ, मेरे पास एक सिद्धांत है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सही है या नहीं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आपके विचार सही हैं। विश्व वृक्ष एक ऐसा उदाहरण है जो एक ग्रह का समर्थन करता है, और इसके बिना ग्रह पर जीवन नहीं हो सकता है। अब क्या होता है जब वह विश्व वृक्ष की आत्मा में होता है? कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये विशेषज्ञता का समर्थन करता है, विक्टर ने जारी किया। सही। विक्टर ने सिर हिलाया। जब उसने अपनी असामान्य स्थिति का अध्ययन किया तो उसके मन में यही था। उसे पता था कि रॉक्सेन से उसे कुछ लाभ होगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्या।
हमारी आत्मा मजबूत और बड़ी है, ये पूर्वज की विशेषता है। हमारी आध्यात्मिक आत्मा देवताओं से बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी सांस्कृतिक आत्मा में देवताओं से हार होती है। और यह एक स्वाभाविक बात है। दिन के अंत में पूर्वज, वे अभी भी नश्वर हैं, वे देवताओं की शक्तियों के साथ नश्वर हैं। इस तरह का संतुलन बनाया जाता है। वह अनकहे नियमों के कारण व्लाद प्रथम पिशाच पूर्वज या कोई भी इतिहास अन्य पूर्वज में कभी भी पूर्वज से अधिक नहीं थे। लेकिन क्या होगा अगर उस आत्मा को परिष्कृत किया जाए, और अगर इस विशाल आत्मा को, जो कि एक पूर्वज है, किसी प्रकार के समर्थन के लिए, गुण बढ़ाने के लिए मिला दिया जाए, तो हमारे लिए इसका क्या मतलब होगा? विक्टर ने अपनी अंतिम पसंद बताई क्योंकि उसे समझ आया कि ऑल्टर विक्टर किस बारे में बात कर रहा था। पफुट, ऑल्टर विक्टर इसे और नजरअंदाज नहीं कर सकता। हा 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 हा, क्योंकि हम एक जिज्ञासु कमीने हैं जो परेशानी से दूर नहीं रह सकते हैं और रॉक्सन से मिल सकते हैं। और हम कौन है, इसलिए रॉक्सन ने हमें पसंद किया। यह अवसर बनाया गया। यह एक दिव्य कॉमेडी है जैसा लगता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जिस विश्व वृक्ष को हम जानते हैं वह एक सकारात्मक वृक्ष नहीं बल्कि एक नकारात्मक वृक्ष है। कुछ हिस्सा है जो हमारी प्रकृति से बहुत मेल खाता है। अगर उन्हें इस स्थिति के बारे में पता चला तो देव राजा प्यास से मर जाएंगे। हा 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 हा, ऑल्टर विक्टर बेहद मनोरंजन से हंसी। विक्टर ने अपनी आखिरी कुशानियां और क्षितिज की ओर देखा तो उसने देखा कि विशाल पेड़ चमकता हुआ लगा है। लिलिथ के बारे में क्या? वह एक पूर्व है, लेकिन वह एक भगवान भी है। ऑल्टर विक्टर ने मुस्काना बंद कर दिया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, मुझे नहीं पता। ईमानदारी से कहूँ तो भला ही वह भगवान था, लेकिन जिस तरह से उसने यह उपलब्धि हासिल की, वह हमसे अलग है। हम ये अभी तक नहीं जानते। हाँ, अगर भविष्य में मौका मिले तो उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश करना। ऑल्टर विक्टर ने सिर हिलाया। मैं बिकाऊ हूँ। दुनिया हिलने लगी और ऑल्टर विक्टर पलट गया। ये शुरू हुआ, ऑल्टर विक्टर ने कही ये बात। रॉक्सैन खाना खिला रही है, विक्टर बोला। हाँ, खून की लहरें बनने लगी, लाशें धीरे धीरे खून में घुलने लगी और पेड़ से मियास्मा निकलने लगा। और उसी क्षण मियाज़मा ने पेड़ को छोड़ दिया। मियाज़मा फिर से अवशोषित हो गया। वह पेटू, वह ठीक से खाना नहीं खा रही है, ऑल्टर विक्टर ने गुर्राया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, मुझे अनुमान लगाने दीजिए। रिसाव का कारण यह है कि वह अपना खाना ऐसे गिरा रही है जैसे वह एक बच्ची है जो अपना पसंदीदा खाना खा रही है और खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकती। हा हा हा, सचमुच। रॉक्सन क्लिफोर्ड पेड़ है और नकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह बुरी है। यह उसका अपना काम है। मूल रूप से उसे नाइटिंगेल ग्रह के उल्टे पक्ष पर लगाया जाना चाहिए था जब पृथ्वी पर द्वेष अधिक बढ़ गया था। लेकिन हमारे हस्तक्षेप के कारण ऐसा नहीं हुआ। मुझे कहानी याद है। विक्टर ने अपने मन में पड़ी हुई किताब से एक कहानी खोजी और कहा, यग्द्रसिल की शाखाएं सभी 7 स्वर्गीय लोकों को पार करती हैं, और विपरीत दिशा में यग्द्रसिल का विपरीत वृक्ष सभी 7 नरकों को पार करता है। वास्तव में अच्छे और बुरे के द्वंद्व के साथ साथ विश्व वृक्ष में भी वह है जिससे विश्व का संतुलन बनता है। यही कारण है कि विश्व वृक्ष इतना महत्वपूर्ण है। विक्टर की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई। रुको रुको, अगर यह सच है तो फिर नाइटिंगेल का क्या होगा? आखिरकार रॉक्सन मुझसे जुड़ गई। ऑल्टर विक्टर ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और सीटी बजाने लगा। अरे, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे बस वही पता है जो आप जानते हैं, और जब मैं पूर्वज बना तो मुझे जो यादें विरासत में मिली वह पता है। भाड़ में जाओ, मुझे आशा है कि कुछ नहीं होगा। बेवकूफ, झंडा मत उठाओ, मफी दिखाई देगा। बिल्कुल कर्मा की तरह, वह एक कुतिया का बेटा है। ओह, मुझे दिव्यता के बारे में बताओ, विक्टर ने पूछा। उन्होंने नाइटिंगेल ग्रह पर नकारात्मकता को बढ़ावा देने वाले दुष्ट पेड़ के न होने की समस्या को एक तरफ छोड़ दिया। वह वास्तव में अभी उस छत्ते के घोंसले को छूना नहीं चाहता। उसे लगता है कि इससे उसे बहुत परेशानी होगी, अब से भी ज्यादा। ये कब उपयोगी होगा? मेरा मतलब है, मुझे पता है कि यह भी एक चिंगारी है, लेकिन इसे कुछ तो करना ही होगा, है ना? कॉमा डॉट डॉट डॉट, मुझे नहीं पता। विक्टर का चेहरा कांप उठा। मुझे इस तरह मत देखो। जैसा कि आपने कहा, यह अभी सिर्फ एक चिंगारी है।
किसी चीज का एक टुकड़ा है जो भविष्य में और भी बड़ा होगा। भले ही हमारे पास अधिक दिव्य ऊर्जा हो, हम वास्तव में अब इसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारा नश्वर शरीर विपरीत ऊर्जा से नष्ट हो जाएगा। इसलिए आपको मजबूत होने की जरूरत है। विक्टर ने अपनी आंखें और भी सिकोड़ ली। और विक्टर ने अपने दूसरे आत्मा की अभिव्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया और जारी रखा, इसका उल्लेख नहीं करने के लिए, इस दिव्य ऊर्जा का सही ढंग से उपयोग करने के लिए, हमें ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक अवधारणा की आवश्यकता है। यदि हमारे पास वह नहीं है, तो हम इसके कारण खुद को मार डालेंगे विरोधी शक्तियों के लिए। हम एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर कोई भी पूर्वज नहीं चला है। इसलिए मैं वास्तव में ज्यादा नहीं जानता, मेरे पास सिर्फ विचार है कि क्या हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे सही हैं या नहीं। ब्रूह, इसे बड़ा चढ़ाकर मत दिखाओ और फिर इसे मार डालो। ऑल्टर विक्टर ने अपनी आंखें घुमाई। तो फिर ये सब रॉक्सेन पर निर्भर करता है। विक्टर ने अपने विचार एकत्र करने के बाद पूछा। मेरा मतलब है, हाँ, आप जितना अधिक खाना खाएंगे, रॉक्सेन उतना ही अधिक बढ़ेगा, और जैसे जैसे वह बढ़ती है, हमारे शरीर परिष्कृत होते हैं और हमारी सीमाएं बढ़ती हैं। विक्टर ने उसकी ठुड्डी को छुआ। वह एक बच्ची है जो नकारात्मकता पर भोजन करती है, जिसका अर्थ है कि 7 नरकों के राक्षस और नकारात्मक भावनाएं उसके पसंदीदा व्यंजन हैं। कॉमा डॉट डॉट डॉट। और इस समय एक दानव युद्ध चल रहा है। विक्टर की मुस्कान खून की प्यासी थी, ऐसी मुस्कान उसके ऑल्टर ने भी साझा की थी। मुफ्त भोजन, क्या ये सामूहिक नरसंहार का समय है? हो सकता है। विक्टर की मुस्कुराहट बढ़ती ही गई, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसी योजनाएं बनने लगी जिनका वर्णन बुराई के रूप में करने के अलावा और कोई शब्द नहीं था। शुरुआत में मैंने केवल कुलीन वर्ग से लड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन इस जानकारी के साथ मुझे अपनी रणनीति को थोड़ा बदलना पड़ सकता है। प्रशिक्षण लेना भी न भूलें। रॉक्सेन हमें जो प्रभाव देता है वह निष्क्रिय है, लेकिन हमें अपने आधार नहीं भूलना चाहिए। विक्टर ने पूरा किया। मुझे पता है, मेरे स्वामी मुझे ये भूलने की अनुमति नहीं देंगे। ओमू, ऑल्टर ईव ने संतुष्टि में सिर हिलाया। हाँ, मैंने सोचा था कि मुझे कुछ मिलने वाला है, लेकिन मुझे अभी और प्रश्न मिले। विक्टर ने अपनी भौं पर हाथ रखते हुए आह भरी। मैं बस यह समझा रहा था कि हमारी आत्मा कैसे बदल गई है। और मेरा विश्वास करो, जब से हमने उस देवी से शादी की है तब से चीजें बहुत बदल गई हैं। कॉमा डॉट डॉट डॉट। ओह, मुझे और बताओ। देखना, ऑल्टर विक्टर ने एक स्थान की ओर इशारा किया। विक्टर ने अपना चेहरा घुमाया और एक तैरता हुआ द्वीप देखा। उस द्वीप पर आप एक ऐसी जगह देख सकते थे जो स्वर्ग के एक छोटे से टुकड़े की तरह दिखती थी। अपनी आंखें सिकोड़कर विक्टर को एक बड़ी संरचना दिखाई दे रही थी जो एक ग्रीक मंदिर प्रतीत हो रही थी। वह है, हाँ, एफ्रोडाइट की आत्मा। कॉमा डॉट डॉट डॉट। यहाँ चीजें व्यस्त होती जा रही हैं। हो ये सिर्फ हमारी पत्नी की आत्मा का प्रतिनिधित्व है। यह उसके मूल का एक टुकड़ा है, और वह ये भी नहीं जानती होगी कि यह मौजूद है। आखिरकार, आंतरिक दुनिया पिशाचों के पूर्वजों के लिए कुछ खास है, क्योंकि हमें ऐसा करना होगा अपनी नश्वर आत्मा के साथ अन्य आत्माओं का व्यवहार करें, इसलिए प्रबंधन आवश्यक है। रुको, अगर वह एफ्रोडाइट के मूल का हिस्सा है, तो इसका मतलब है, विक्टर की आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, अगर आप उस जगह को नष्ट कर देंगे, तो वह मर जाएगी। हमेशा के लिए। कम से कम, मैं तो यही सोचता हूँ। मैं उन विचारों के बारे में निश्चित नहीं हूँ। आखिरकार, जैसा कि मैंने कहा, यह एफ्रोडाइट का हिस्सा है, और उसकी पूरी आत्मा नहीं है। सबसे अधिक संभावना है, उसकी आत्मा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगी, लेकिन वह नहीं मरेगी। ऑल्टर विक्टर ने अपने विचार व्यक्त किए। कॉमा डॉट डॉट डॉट। क्या इसकी सुरक्षा का कोई तरीका है? ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि विक्टर किसी को भी उन जमीनों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति दे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप एक देवता की आत्मा को बहुत कम मानते हैं, विशेषकर एक पुराने देवता को। वह पूरा द्वीप एक अभेद्य बाधा से ढका हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसकी और भी अधिक रक्षा नहीं कर सकते, ठीक है? इतना ज्यादा सुरक्षात्मक। ठीक है, अगर हम ऐसे नहीं होते तो हम नहीं होते। ऑल्टर विक्टर ने अपना हाथ उठाया, और रॉक्सेन द्वारा अवशोषित किया गया रक्त तैरते हुए द्वीप की ओर उड़ गया और उस स्थान को पूरी तरह से रक्त से ढक दिया, जिससे शुद्ध रक्त का और भी मजबूत अवरोध पैदा हो गया।
रक्त पर प्रभावशाली नियंत्रण। विक्टर थोड़ा चौंक गया। वह देख सकता था कि अवरोध कमजोर लग सकता है, लेकिन ये कमजोर ही था। मैं तुम्हारा पूर्वज पक्ष हूँ। यदि मैं रक्त को इतनी आसानी से नियंत्रित नहीं कर सका, तो यह मेरे लिए शर्म की बात होगी। विक्टर ने उन शब्दों पर कोई टिप्पणी नहीं की। ओह, ऐसा कुछ एफ्रोडाइट की आत्मा में है, लेकिन ये कुछ हिस्सा है जो हमारी आत्मा कोर का प्रतिनिधित्व करता है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं समझ गया। ऐसा लगता है कि ये दो तरफा आदान प्रदान है। वास्तव में हम। विक्टर ने मामले पर थोड़ा सोचा। रुको, भाग्य, ऐसे ही होता है ना? उन्हें एफ्रोडाइट की आत्मा विवाह की व्याख्या याद आ गई। वास्तव में, यदि हम में से कोई मर जाता है, तो इस आत्मा के टुकड़े के माध्यम से हम फिर से मिलेंगे, ऑल्टर विक्टर ने बात की। इसी तरह भाग्य हमें साथ रखने का काम करता है, और हमारी किस्मत आपस में जुड़ जाती है। अचानक रॉक्सेन दो विजेताओं के पास प्रकट हुई। पति, मैं विकास के दूसरे चरण से गुजर रही हूँ। रॉक्सेन ने दृश्य सजीवता के साथ बात की। कॉमा डॉट डॉट डॉट। विकास चरण। किसी तरह विक्टर को ये बात बुरी लगने लगी। उसने विश्व वृक्ष की ओर देखा और अभी महसूस किया कि रक्त का पूरा समुद्र पूरी तरह से अवशोषित हो गया था, और हर जगह लाल पृथ्वी देखी जा सकती थी। विकास चरण से आपका क्या तात्पर्य है? ऑल्टर विक्टर ने चुपचाप पूछा। ये कुछ ऐसा है जिससे दुनिया के सभी पेड़ गुजरते हैं। अन्य प्राणियों की तरह हम भी बदलावों से गुजरते हैं। जब आप मुझसे मिले तो मैं सिर्फ एक छोटा सा अंकुर था। सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। वह एक छोटा सा अंकुर था। विक्टर ने अपने होंठ भींचे। जब मैं वह बन गया जो मैं अब हूँ, मैं अपने सुधार के चरण से गुजरा। आप इसे बचपन का चरण कह सकते हैं। दोनों विजेताओं ने क्षितिज पर विशाल पेड़ को देखा। क्या वह बाल अवस्था है? फिर वयस्क चरण कितना बड़ा है? मैं अब मोमिन में बढ़ूंगा। हाँ, ये जल्दी था। मास्टर को धन्यवाद। ऐसा होने में आमतौर पर हजारों साल लग जाते हैं। दोनों को नहीं पता था कि दुनिया के पेड़ों के अजीब जीव विज्ञान के बारे में क्या टिप्पणी करें। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह, जब तुम बड़े हो जाओगे, तो क्या बाहर किसी तरह की कोई समस्या है? या कोई समस्या जो मेरे साथ भी हो सकती है? विक्टर के पहले महत्वपूर्ण मामले सामने आए। ओह, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी पत्नी को कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। जो कुछ होगा वह सिर्फ शक्ति का विस्फोट होगा या कुछ और। हम। ओह, आपकी आंतरिक दुनिया भी बदल जाएगी। हालांकि यह नकारात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है, मैं अभी भी हूँ जीवन का एक वृक्ष पता है। ये पूरा स्थान एक बड़ा जंगल बन जाएगा। ओह, पवित्र आत्मा और त्रिमूर्ति भौतिक शरीर भी बदल जाएगा। आखिरकार मुझे अपने पति की रक्षा ही करनी होगी। क्या कुछ और होने वाला है? ऑल्टर विक्टर ने बस केस में पूछा। मेरे पति का अनुभव और मजबूत हो जाएगा, तो मेरा आंतरिक संसार बदल जाएगा, मेरा भौतिक शरीर बदल जाएगा, मेरी आत्मा बदल जाएगी, शक्ति का विस्फोट होगा। यह मूल रूप से पुनर्जन्म क्यों नहीं है? मैं इसे विकसित करता हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम डेट वाले हो, शेयर पता है। ओह, और आपका भौतिक शरीर मजबूत हो जाएगा। आप प्रोजेनिटर फॉर्म का अधिक समय तक उपयोग कर पाएंगे। दोनों नमूनों ने एक दूसरे को देखा और कंधे उचकाए। उन्हें केवल लाभ दिखाई दिया, और वे दोनों रॉक्सेन पर भरोसा करते थे, इसलिए विकल्प स्पष्ट था। जारी रखें। वाह, रॉक्सेन गायब हो गया, और अचानक विश्व वृक्ष चमकने लगा जैसे कि वह विस्फोट करने वाला हो या कुछ और। ओह, मुझे लगता है कि यह एक बुरा विचार था, दोनों ने एक ही समय में कहा। बूम। पुराने दोस्त। ज्ञात स्थान। एक गोल मेज पर कई आदमी यात्री थे। इन लोगों में अधिकार और कुलीनता का भाव था। यहाँ हर कोई एक साथ इकट्ठा हुआ था, इस कारण से जो केवल वे ही जानते थे। सज्जन, आप यहाँ केवल एक ही उद्देश्य और एक ही प्रस्ताव के लिए आए हैं। निकोलस की इच्छा, भावहीन आवाज स्टूडियो रूम में गूंज उठी। टेबल के बीच में एक होलोग्राम दिखाई दिया, जिसमें अलुकार्ड की तस्वीर दे रही है। अलुकार्ड को मारने के लिए। मेरे लिए यह उद्बोधन का पतन नहीं है कि यह मिशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, निकोलस ने अराउंड और देखा, और इन नेताओं को मौन में देखकर उन्होंने इसे पुष्टि के रूप में लिया और जारी किया। चूंकि हमारे रैंकों में एक नया सहयोगी है जो हमारे संगठन में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। निकोलस ने चॉकलेट स्किन वाले एक व्यक्ति को देखा।
मैं फिर से बता दूं कि यह सर्वोच्च देशभक्ति क्यों है। सबसे पहले, अलुकार्ड में काफी शांति साबित हो सकती है। उनके काम की गणना और पार्सिंग नहीं की गई है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो स्वतंत्रता से ऊपर उठकर हठधर्मिता का पालन करता है, वह हमारे भविष्य के लक्ष्य के लिए है खतरनाक है। दूसरा, जिसकी गति से यह आदमी मजबूत होता है, उसे केवल एक संरक्षक ही माना जा सकता है। कुछ ही वर्षों से भी कम समय में वह एक नवजात पिशाच से चित्रित स्मारकों से सीधे प्रतिस्पर्धा में लग गया। भविष्य में वह एक ऐसा पावरहाउस होगा जिसे कोई भी अंतिम रूप नहीं दे सकता। उसे अब खत्म करने की जरूरत है। चॉकलेट चमड़ी वाले आदमी ने अपनी आंखें खोली। क्या जानकारी यह सच है? क्या आपको संदेह है? वेयरविल्स के राजकुमार निकोलस ने बर्नहीन से। नहीं, इस पर विश्वास करना बहुत कठिन है, फनीर ने अपनी राय व्यक्त की। अल्पविराम डॉट 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 पूर्वज ऐसे जीव हैं जिनमें सामान्य ज्ञान से वंचित नहीं होना चाहिए, वे जो दूसरे में भी असामान्य हैं। निकोलस, प्रशंसक और मोटे बालों वाले जनरल व्यक्ति ने कमरे में एकांत इंसान, द इंक्विजिशन के पूर्व जेम्स को देखा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने ही अलुकार्ड की प्रगति शुरू की है। मुझे बस एक बात कहानी है, यह आकर्षक है। मैंने मोटरोला को हिलाकर रख दिया और एक स्केटबोर्ड कीबोर्ड दिखाई दिया। कुछ बटनों पर क्लिक करें और जल्द ही होलोग्राम बदल दिया जाएगा, जिसमें अलुकार्ड की पहली बार दिखाई देने वाली प्रस्तुति से लेकर आखिरी बार दिखाई देने वाली पट्टी तक की टैब दिखाई देगी। हर किसी ने होलोग्राम देखा और गोरे बालों वाला आदमी फनीर के चेहरे पर शुद्ध सदमा देखा। सबसे पहले मैंने सोचा था कि वह एक पिशाच के पास 3 सबसे मजबूत रक्तवंशियों की शक्तियां कैसे हो सकती हैं। मैंने अपने स्रोतों का उपयोग किया और मैंने 3 कुलों में कुछ खोजने की कोशिश की, यहाँ तक कि मानव दुनिया में भी, लेकिन मुझे कुछ भी उपयोगी नहीं मिला। कोई मुझे नुकसान पहुंचा रहा था, मुझे जो मैं चाहता था उसे पाने से रोक रहा था। और एकमात्र स्कैट स्कारलेट ऐसा कर सकती है। महिला का प्रभाव निर्विवाद है और उसका अत्यधिक सुरक्षात्मक स्वभाव उसके शिष्य में भी स्थानांतरित हो गया होगा। जैसा कि पूरी अलौकिक दुनिया जानती है, महिला को क्षमता और प्रतिभा वाले प्राणी पसंद हैं। वह इन प्राणियों को भविष्य में उनसे लड़ने के लिए निखारना पसंद करती है। और अलुकार्ड को 1000 किलोमीटर दूर से भी क्षमता की गंध आती है। जेम्स ने कीबोर्ड पर कुछ बटन क्लिक किए और 2 दस्तावेज दिखाई दिए। वो निकोलस ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। लिम्बो जेल के मालिक द्वारा अपनी उपाधियां बोलने के बाद मैंने और भी गहराई में जाने का फैसला किया। पिशाचों के पूर्वज द इंक्विजिशन में एक फाइल है जो इस प्रजाति के बारे में बताती है। वे ऐसे प्राणी हैं जो एक विशिष्ट प्रकार के रक्त के साथ पैदा होते हैं, एक ऐसा रक्त जिसे पिशाचों में एक नाजुकता माना जाता है। दुनिया ऑरिजिनल ब्लड, या जैसा कि आप इसे गोल्डन ब्लड कहना पसंद करते हैं, दुनिया में एक अत्यंत दुर्लभ रक्त। अपनी खोजों को संयुक्त राज्य अमेरिका तक सीमित रखते हुए, जो कि पहला स्थान था जहां अलुकार्ड देखा गया था, मुझे 2 फाइलें मिली। सभी ने दोनों दस्तावेजों को देखा। पहला दस्तावेज एक लड़की का मृत्यु प्रमाण पत्र था और दूसरा कैलिफोर्निया क्षेत्र के एक अस्पताल की रिपोर्ट थी। डॉट 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 नाम वेनिसा लायनहॉट, मृत्यु के समय आयु 12, रक्त प्रकार ऑरिजिनल रक्त, स्थिति कैंसस के एक प्राकृतिक अभयारण्य में एक जंगली जानवर द्वारा मारा गया। डॉट नाम विक्टर वॉकर, वर्तमान आयु 23, रक्त प्रकार ऑरिजिनल रक्त, स्थिति मरीज को अत्यधिक अनीमिया है। जांच के बाद मरीज को सीरम लगाया गया और वह फिलहाल स्वस्थ है। डॉट 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 पहला, जैसा कि आप देख सकते हैं, लड़की एक जंगली जानवर का शिकार थी। मैंने थोड़ा शोध किया और पता चला कि उसे एक गुलाम पिशाच ने मार डाला था। लेकिन लड़की महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा दस्तावेज है पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अलुकार्ड, चारों ओर सन्नाटा छा गया। भले ही चेहरे मोहरे अलग अलग हों, कम सुंदर दिख रहे हों, भले ही फोटो में लड़का थोड़ा पतला हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जब वह छोटा था तो वह अलुकार्ड ही था। वह इंसान था। गोरा आदमी फुसफुसाए बिना नहीं रह सका। हाँ, भगवान बाल, वह एक इंसान था, जेम्स ने अपनी आंखों में चमकती जिज्ञासा के संकेत के साथ कहा। ये निश्चित रूप से दिलचस्प है। एक इंसान पूरी नस्ल के पूर्वजों में से एक बनने में कैसे कामयाब हुआ? ये कैसे संभव है?
क्या यह उसके खून के कारण है? लेकिन फिर मेरे प्रयोग विफल क्यों हो रहे हैं? जब से जेम्स को ये जानकारी मिली है, वह उन घटनाओं को फिर से बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है जिसके कारण अलुकार्ड बना। खैर, अलुकार्ड, लेकिन उसे केवल कमजोर पिशाच मिले जो अलुकार्ड की क्षमता या शक्ति के करीब भी नहीं थे। ट्रिगर सिर्फ खून नहीं है, ये कुछ और है। जेम्स इसी निष्कर्ष पर पहुंचा। अलौकिक जगत में यह समझा गया कि एक ही युग में दो पूर्वज नहीं हो सकते। यदि एक पूर्वज का जन्म हुआ, तो दूसरे पूर्वज के जन्म के लिए उस पूर्वज को मरना पड़ता था। क्या भाग्य की शक्तियां दूसरे विक्टर को जन्म लेने से रोकने के लिए काम कर रही हैं? जेम्स ने सोचा कि इसकी काफी संभावना है। आखिरकार, एक ही युग में पिशाचों के तीन पूर्वज होना, ये कुछ ऐसा है जो अस्तित्व को नियंत्रित करने वाले लोग बचना चाहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक सिद्धांत है। मैं अभी भी अपने प्रयोग जारी रखूंगा। वह एक इंसान था, एक कमजोर इंसान, जिसे बचपन से ही किसी ने, विशेष रूप से स्नो कबीले द्वारा संरक्षित किया गया था। होलोग्राम बदल गया और सुरक्षा कैमरे में कई पिशाचों और एक काले बालों वाली नौकरानी के साथ एक सफेद बालों वाला बच्चा दिखाई दिया। वायलट स्नो विक्टर के संपर्क में तब आई जब वह छोटी थी, और जैसा कि हम सभी स्नो कबीले की खासियत जानते हैं, महिला मानव के प्रति आसक्त थी और बचपन से ही उसकी रक्षा करती थी। मुझे कहना होगा कि उसने एक शानदार काम किया। इस पर विचार करते हुए यह एकमात्र रिकॉर्ड है जो मुझे, विक्टर वॉकर नामक व्यक्ति का मिला। मुझे लगता है कि स्केचर ने अपने सभी रिकॉर्ड मिटाने का बाकी काम खुद ही किया था। यह मान लेना सही है कि जब वह वयस्क हुआ, तो वायलट ने उसे फिर से पाया और उसे पिशाच में बदलने का अनुष्ठान किया। हाँ, और मुझे लगता है कि उस अनुष्ठान में कुछ गलत हुआ है, और विभिन्न अज्ञात कारकों के कारण, वह आदमी जो कभी एक बीमार इंसान था, पिशाचों के दूसरे पूर्वज के रूप में जाग गया है। अल्पविराम डॉट 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 ये हास्यास्पद है। इस आदमी के जीवन से जुड़े संयोगों की श्रृंखला अजीब है। यह ऐसा है जैसे उसे भाग्य की देवी या कुछ और से प्यार है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपके पास पीछे से तार खींचने वाला कोई अन्य समूह नहीं है? फनीर बहुत संशयवादी था। मैं आपके विचारों को समझता हूँ। मैं वास्तव में समझता हूँ। उनके जैसा कोई व्यक्ति, संयोग के कारण कैसे पैदा हो सकता है? मैं इस तरह की किसी अवैज्ञानिक बात पर विश्वास करने से इनकार करता हूँ। और आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, मुझे विक्टर वॉकर के साथ अन्य समूहों के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है। अल्पविराम डॉट 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 जेम्स, हमारी जैसी दुनिया में जहां देवता मनुष्यों के बीच चल रहे हैं, भाग्य के कारण ऐसी घटना होने की संभावना बहुत अधिक है, निकोलस ने समझाया। भाग्य जैसी ताकतें मौजूद हैं, और यह संभावना नहीं है कि वे इस असामान्यता के जन्म के पीछे थे। जहां तक मुझे पता है, ये बल सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है या किसी को अपनी इच्छानुसार रास्ता अपनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। वह लिम्बो की तरह एक संवेदनशील प्राणी नहीं है, ये बल अस्तित्वहीनता की स्थिति में है। वे सिर्फ एक अवधारणा हैं। ये सही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि संभावना अस्तित्व में है। जेम्स ने भौहें उठाई। समझाओ, भाग्य का प्रवाह एक सीधी रेखा की तरह है, और उस सीधी रेखा के भीतर शाखाएं होती हैं। यह उपयोगकर्ता पर निर्भर है कि वह इन शाखाओं में प्रवेश करे या नहीं। अल्पविराम डॉट 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 एक पुराने मित्र ने मुझसे कहा, विकल्प आपके भविष्य को आकार देते हैं। इस संदर्भ में इसके बारे में सोचने पर, इसे समझना आसान है ना? अल्पविराम डॉट 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 विक्टर ने जो वह है वैसा बनकर अनजाने में अपने लिए ये रास्ता बना लिया। जेम्स ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। सही, नियम, भावनाएं, विचार, साथ ही कई अन्य कारक प्राणियों को अपनी स्वतंत्र इच्छा से कार्य करने से रोकते हैं। और अलुकार्ड के साथ मेरे संक्षिप्त संपर्क से, मैं बता सकता हूँ कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो इन सभी को खारिज करता है और हमेशा अपनी इच्छा का प्रयोग करता है, चाहे वे खतरनाक हो या नहीं। और अगर अलुकार्ड तब भी ऐसा ही था, एक बच्चा था। नहीं, ऐसा होना असंभव है, स्थितियां पहले से ही थी। हर चीज के विस्फोट के लिए बस एक संयोग की आवश्यकता थी। वायलट ने उसे बदलने के लिए अनुष्ठान किया। हो, निकोलस ने बस सिर हिलाया। तीसरा कारण ये है कि अलुकार्ड अधिक सक्रिय होता जा रहा है, निकोलस ने भावहीन स्वर में कहा। और मुझे ये पसंद नहीं है। पहले वह सिर्फ प्रतिक्रिया करता था, अब वह और अधिक घूम रहा है। मेरे जासूसों ने क्लैन फोल्गर को इंग्लैंड जाते देखा है,
और स्केच की बेटी पेपर स्कारलेट को जापान में देखा गया है, जेम्स ने जारी रखा। स्केथेच को जानते हुए, महिला अपनी बेटी की सुरक्षा को जोखिम में नहीं डालेगी। वह निश्चित रूप से जापान में है, और मेरा अनुमान है कि वे यूकाई से मिलने गए हैं। ये खबर नहीं थी कि अलुकार्ड और यूकाई के बीच गठबंधन था। फनीर ने उपस्थित प्राणियों से बैठक के बारे में बात की। और अंत में, चौथा कारण, दानव राजा डियाब्लो उसे मरवाना चाहता है, बाल ने जारी रखा। उन लोगों के लिए एक संपूर्ण डोजियर वितरित किया जाएगा जो अलुकार्ड को नहीं जानते हैं। हमारे नए सहायकों को धन्यवाद, हमारे पास अलुकार्ड को पकड़ने के लिए पर्याप्त ताकत है। फनीर ने कहा, हम उससे सीधे नहीं लड़ सकते, भगवान ही जानता है कि वह कितना मजबूत है। निकोलस ने सिर हिलाया, और हम ऐसा नहीं करेंगे। वह आदमी है जिसने अगारेस से लड़ाई की और कहानी बताने के लिए जीवित रहा, ऐसा कुछ जिस पर केवल कुछ चुनिंदा लोग ही गर्व कर सकते हैं। उसके नए सहयोगियों का तो जिक्र ही नहीं। व्लाद की पत्नियां, अच्छा, वह बहुत सुंदर कमीना है, फनीर चिढ़कर चिल्लाया, उसके स्वर से ईर्ष्या टपक रही थी। योजनाएं बनाई जाएंगी, और जाल बिछाया जाएगा। दूसरी सीट, जेम्स, मैं मिशन आप पर छोड़ता हूँ। असफल मत होइए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैं ऐसा नहीं करूँगा। पहले के विपरीत, अब मेरे पास द इंक्विजिशन में रहने की कोई सीमा नहीं है। ये सोचने के लिए कि स्वर्गदूतों को परवाह होगी कि मैं प्रयोग कर रहा था, हालांकि मैंने भविष्यवाणी की थी कि ऐसा कुछ होगा, उसकी वजह से मैं घेराबंदी के युद्ध में भी नहीं था। जेम्स एंजल्स के पाखंड को देखकर अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने उसके प्रयोगों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन केवल स्वच्छ क्रम में। उसे मारना नहीं पड़ा, इसलिए उसे छोड़ना पड़ा। ठीक है, वे सिर्फ एक अहंकारी भगवान के उपकरण हैं। निकोलस ने सिर हिलाया, खड़ा हुआ, फिर उसकी छाती को छुआ और कहा, सज्जनों, एक नई सुबह के लिए आपके रास्ते गौरवशाली बने। एक नई सुबह के लिए तीनों ने एक साथ बात की। निकोलस मुड़ा और कमरे से बाहर जाने लगा। बैठक खत्म हो गई। डॉट 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 हॉल में घूमते हुए निकोलस को कोई ठीक ठीक बोल रहा था। उसकी बेटी मिली, जेसिका। कुछ महीने पहले के विपरीत, महिला अधिक ठंडी और भावनाहीन लग रही थी। उसकी सारी मासूमियत खो गई थी, और उसके चेहरे पर एक उदास भाव था। वह अपने पिता के अंधेरे को देखकर परिपक्व हो गई थी, लेकिन वह इस तरह से परिपक्व हो गई थी कि निकोलस को बहुत पसंद नहीं आया। वह इस जगह के लिए बहुत दयालु है। मेरे भाई स्थिर हैं, वे बच गए। निकोलस की आंखें चमक उठी। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। व्लाद अब जहर के कारण कमजोर हो गया है। वह अपनी पूर्वज शक्तियों का 100% उपयोग नहीं कर सकता है, लेकिन मुझे डर है कि ये स्थिति केवल 2 साल तक रहेगी। मुझे उससे पहले अपनी योजनाएं पूरी करनी होंगी। निकोलस एक वृद्ध पूर्वज की पुनर्योजी शक्तियों पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। उसने जो जहर इस्तेमाल किया वह सबसे घातक पिशाच कमजोरियों का मिश्रण था, और फिर भी व्लाद केवल थोड़ा कमजोर हुआ था। अल्पविराम डॉट 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 मैंने बैठक के बारे में सुना। वे अलुकार्ड का फिर से शिकार करेंगे। ओह, आपने इसके बारे में कैसे सुना? जेसिका ने बस अपने पिता के सूट की ओर इशारा किया। निकोलस ने भौहें उठाई, अपनी जेब को छुआ और मच्छर के आकार का एक छोटा कीड़ा निकाला। अगर उनकी बेटी ने इस बारे में न बताया होता तो उन्हें ध्यान भी नहीं आता। उसने इसे कब पहना? अल्पविराम डॉट 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 तुम बेहतर हो रही हो, मेरी बेटी। चिढ़ने के बजाय, उन्हें खुशी थी कि उनकी बेटी अच्छे नतीजे दिखा रही है। अपने 2 भाई बहनों के विपरीत, जो प्रयोगवादी थे, जेसिका निकोलस की जैविक बेटी थी, और वह अपनी बेटी की क्षमता को जानता था, एक ऐसी क्षमता जिसे उसके व्यक्तित्व ने हमेशा पीछे रखा था। क्या आप अलुकार्ड से नफरत करते हैं, पिता? निकोलस ने काफी देर तक जेसिका की ओर देखा और कहा, मैं उससे नफरत नहीं करता। वास्तव में, आप ये भी कह सकते हैं कि मैं उसे थोड़ा बहुत पसंद करता हूँ। जेसिका ने बस अपनी भौहें ऊपर उठाई। हाँ, उसने नाइटिंगेल में मेरी योजनाएं बर्बाद कर दी, और यह कष्टप्रद है। बहुत सारी योजनाएं बर्बाद हो रही हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं उस समय खोना पसंद नहीं करता था। कॉमा डॉट 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 लेकिन उसने बुलबुल को कमजोर कर दिया है। क्या? जेसिका उलझन में थी। निकोलस ने हॉल में घूमना शुरू कर दिया। वर्तमान में, नाइटिंगेल विभाजित है।
हाई किंग के रूप में व्लाद के पास नाइटिंगेल की 50% सेना है, लेकिन 3 पिशाच समूह अलुकार्ड का समर्थन कर रहे हैं। केवल क्लान फुल्गर और स्नो का सहयोगी होना ही नाइटिंगेल की घरेलू और विदेश नीति को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है। निकोलस इस स्थिति पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। आप कह सकते हैं कि नाइटिंगेल में अभी राजनीतिक स्थिति ऐसी ही है जैसे एक ही देश में 2 राजा हों और व्लाद पर रोक के लिए कुछ नहीं कर सकते। वह गृहयुद्ध और देश को बांटने का जोखिम नहीं उठा सकते 2 में स्थायी रूप से। उसे अभी भी एक लक्ष्य पूरा करना है। ये कहा जा सकता है कि दोनों देशों की वर्तमान स्थिति तटस्थता की है। वे एक दूसरे का विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे एक दूसरे की मदद भी नहीं कर सकते हैं। अलुकार्ड ने मुझ पर उपकार किया, उसने व्लाद को धोखा दिया, उसने अपने सबसे वफादार मित्रों को चुरा लिया। मैं उससे कैसे अभद्र व्यवहार कर सकता हूँ? निकोलस के चेहरे पर एक अदृश्य मुस्कान दिखाई दी। सैकड़ों वर्षों की योजना उसने मेरे लिए इसे आसान बना दिया, और उसने वही किया जो मैं सबसे ज्यादा चाहता था, बस खुद भालू। यह आदमी निश्चित रूप से दिलचस्प है, और मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। वह जो उनके लिए है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अब सब कुछ आसान हो गया है। उसके खून से लाल हो जाओ। जेसिका बस किराए पर रही। ये गाना आपको किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद आएगा जो आपका दुश्मन है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हाँ, मेरी बेटी, वास्तव में एक अजीब स्थिति है। मैं कह सकता हूँ कि यह अलुकार्ड का सबसे बड़ा हथियार है, एक ऐसा हथियार जो व्लाद के करिश्मा से भी आगे निकल जाता है।